नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक हम आज के स्टोरी की तरफ चलते हैं। और भाई स्टोरी कैसी लग रही है तो आप लोग तो बताते नहीं हो, चल छोड़िए, जाने दो। गाइस, मेरे पास अभी एक छोटा बच्चा है, उसका मम्मी मेरे पास छोड़ कर गई है। मतलब ये इतना परेशान कर रही है, मतलब मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना भी नहीं देता। अरे इधर बैठना। खैर छोड़िए, जाने दो। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये बच्चा तो रो रहा है और मुझे नहीं पता बच्चों को कैसे चुप कराता है। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो उसको एक थप्पड़ मार के चुप करा लेती। भाई छोटा सा बच्चा है, मतलब 7-8 महीनों की। यार सॉरी गाइस। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें आरोही का घर फिर से दिखाई जाता है, लेकिन इस बार सुबह का टाइम। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से होते हुए रूम में गिर रही होती। रूम की पर्दे हल्का सा हवा में हिल रही होती। तभी एक अलार्म बजता है। आरोही आंखें खोलती है। फिर वो बेड से उठकर जाके बाथरूम में शावर लेती है। फिर रेडी होके वो बाहर निकलती है। आरोही मिरर के सामने आके रेडी होती है। उसने आज एक लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहना था और वो तो बिना मेकअप में ही हमेशा खूबसूरत लगती है। उसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हल्का सा मेकअप करती है। फिर भी भाई हीरोइन है तो मेकअप की थोड़ा तो ज़रूरत होगी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो रेडी होके नीचे आती है। नीचे उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती और उसकी पापा यानी कि विक्रम प्रताप सिंह वो सोफे पे बैठकर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती। आरोही बहुत प्यार से उसके पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है और उसकी माँ को भी। उसकी पापा भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देता है। फिर उसकी माँ आरोही से कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आरोही ठीक है माँ ये बोल के जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसकी माँ थोड़ा मजाक में कहती है, बेटा डॉक्टर बनने से पहले खाना बनाना भी सीख लो। आरोही क्यूट सा पाउट बनाकर कहती है, मम्मा डॉक्टर बनने के बाद ही तो पेशेंट को बोलूँगी टाइम पे खाना खाना। तभी आरोही के पापा यानी कि विक्रम प्रताप सिंह वो भी आके आरोही के साइड टेबल पर बैठ जाते हैं। बेटा आज ड्राइवर छोड़ देगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। तभी आरोही उनको प्यार से हग करते हुए कहती है, पापा मैं खुद चले जाऊंगी। तभी उसकी पापा कहता है, ठीक है लेकिन बॉडीगार्ड को भी साथ लेके जा। आरोही कहती है, पापा इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं अकेले खुद चले जाऊंगी। ना ही मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत, ना ही मुझे कोई ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं एक नॉर्मल इंटर्न हूँ, मुझे वीआईपी की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा कहता है, हाँ लेकिन तू मेरी बेटी है, पता है ना, हो सकता है मेरी वजह से तुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि मेरी दुश्मन की कमी नहीं है। तभी उसके पापा आरोही के माँ के तरफ देखकर पूछता है, वैसे रुद्र कहाँ है? मैंने तो उसको कल से नहीं देखा जब से मैं वापस आया हूँ। हाँ पापा, वैसे भाई का कुछ काम पड़ गया तो इसलिए वो भी आपकी तरह सिटी से कहीं बाहर गए हैं। उसकी पापा कहती है, अच्छा लेकिन बेटा तू बॉडीगार्ड को भी साथ लेके जा। आरोही क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, पापा प्लीज़ मुझे कुछ नहीं होगा और सबको पता है मैं किसकी बेटी हूँ, तो किसको इतनी हिम्मत तो आएगी नहीं कि विक्रम प्रताप सिंह की बेटी को कोई किडनैप करे या और कुछ। आरोही ये बात बहुत प्राउडली कह रही होती। आरोही की पापा कहता है, अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा। आरोही कहती है, जी पापा, ये बोल के वो अपनी ब्रेकफास्ट करने लगी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद उसकी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो अपनी बैग पकड़े हुए आरोही घर के बाहर आती है और वो जाके अपनी कार में बैठती है और कार को स्टार्ट करके वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आरोही अपनी कार ड्राइव करके जा रही होती। कुछ देर बाद ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिस वजह से सिग्नल रेड हो जाती है।
और उसकी पापा तो उसको पहले से ही बोल दिया था कि आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही होगा। आरोही अपनी लेफ्ट हैंड में लगे हुए घड़ी को देखती है। फिर वो क्या ही कर सकती है भाई, वेटिंग करती है सिग्नल ग्रीन होने की, क्योंकि भाई वो नेता की बेटी है तो क्या थोड़ी ना ट्रैफिक का रूल तोड़ सकती है। सबके लिए रूल एक जैसी होती है। और आरोही में एक बात अच्छी थी, कुछ लड़की होते हैं ना भाई, अगर अमीर हो तो भाई अक्कड़ दिखाएगी, घमंड दिखाएगी, लेकिन आरोही वो ऐसी नहीं थी। वो बहुत अच्छी थी। वो आज तक कभी भी उसके पापा के पावर को गलत यूज़ नहीं किया। उसके पास ये ईगो एटीट्यूड ये सब नहीं थी। मतलब एटीट्यूड थी भाई, लेकिन लिमिट तक। मतलब एकदम काइंड हार्टेड बंदी थी। तो आरोही अपनी कार के अंदर बैठ रही थी। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़। आरोही अपनी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक बाइक पे पड़ती है और पिछली बार की तरह उस बाइक पे बैठी थी रित और उसके पीछे बैठा था राघव, यूजुअल केयरलेस पोजर। आरोही रित को देखकर खुद से कहती है, अरे इसकी कोई काम वाम नहीं है क्या? ये कुछ काम धंधा करती भी या नहीं? जब देखो घूमती रहती है, कभी बाइक पे तो कभी पैदल। रित ने एक ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर एक डेनिम शर्ट जो कि बटन खुला हुआ था, और लाइट ब्लू जीन्स सच में काफ़ी सही लग रही थी, मतलब डैशिंग। इधर राघव रित से कहती है, पता है ना आज काम थोड़ा खतरनाक हो सकती है। रित कुछ जवाब नहीं देती है। फिर से राघव कहता है, यार तेरा ना कुछ अलग ही एटीट्यूड है यार, मुझे बहुत सही लगता है तेरी जो ये एटीट्यूड है। मतलब तू बोलता कम है लेकिन जो भी करता है ना पूरा हाई लेवल की। मैंने एकदम सही इंसान को चुनकर इस लाइन पे भर्ती किया है। जो भी कहे दम तो है तुझ में। रित कहता है, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? हाँ, गाड़ियों के हॉर्न की तरह बजी जा रहा है। उसके बाद राघव चुप हो जाता है। वो चुपचाप बाइक के पीछे बैठ रहता है। रित बाइक पर बैठकर ट्रैफिक में इधर उधर अपनी नज़र दौड़ा रही थी। तभी एक 15 या 16 साल की लड़की हाथों में फूलों की टोकरी लेकर रित के बाइक के पास आती है। उस लड़की की मासूम फेस। वो लड़की धीरे से मासूम आवाज़ में रित से कहती है, दीदी फूल ले लो ना, भगवान के लिए मंदिर में चढ़ा देना। रित पहले तो वो लड़की को देखती है, फिर मना कर देती है। वो लड़की बहुत रिक्वेस्ट करके कहती है, दीदी एक फूल ले लो ना। रित फिर से मना करने को हाथ उठाती है। फिर रित की नज़र जाती है उस लड़की की फटे हुए कपड़े पे। फिर रित उस लड़की के पैर के तरफ देखती है, जो कि चप्पल भी थोड़ा फट चुका था। फिर रित उस लड़की के मासूम सा चेहरा को बड़ी ध्यान से देखती है। थकी हुई लगती थी वो लड़की। रित थोड़ा रुक कर उस लड़की से पूछती है, बेटा सुबह सुबह तुम ट्रैफिक में स्कूल नहीं जाते हो? वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ जाती थी ना। रित थोड़ा सवालिया भरी नज़र से फिर से उस लड़की से पूछती है, जाती थी मतलब अब क्या हुआ, अब नहीं जाते हो? वो लड़की कहती है, नहीं, क्योंकि अब मम्मी बीमार है, अभी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ और इसको बेचती हूँ, और जो कुछ भी पैसा मिलता है इनमें से मम्मी के लिए दवाई ले आती हूँ। रित पूछती है, और तुम्हारी पापा? वो लड़की थोड़ा मायूसी हो जाती है और कहती है, नहीं, मेरे पापा तो बचपन में जब छोटी थी बचपन से ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। तभी रित पूछती है, कहाँ? वो लड़की कहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी कहती है जहाँ भगवान रहती है अब मेरे पापा वहाँ है, अब मेरी पापा वहीं पे ही रहती है। पीछे बैठा हुआ राघव भी इस मासूम लड़की की बात सुनकर आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है उसकी भी। उस लड़की की ये बात सुनकर रित की
आंखों में भी आंसू आ गया था। रीत अपनी आंखों के आंसू थोड़ा पोंछते हुए कहती है, बेटा ये सारे फूल कितना होगा? वो लड़की कहती है, हाँ 200 या 300 होगा। रीत थोड़ा चुप हो जाती है। तभी रीत कहती है, सिर्फ इतना ही? इतना में तुम्हारी मम्मी का दवाई का खर्च कैसे हो जाती है? एक काम करो, मुझे तुम सारे के सारे फूल दे दो। रीत की ये बात सुनकर उस लड़की के फेस पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाती है। उसके बाद रीत उस लड़की से सारा का सारे फूल खरीद लेती है। वो लड़की खुश होकर रीत से कहती है, थैंक यू दीदी। उसके बाद रीत उस फूलों को उस लड़की से हाथों से ला के राघव को पकड़ा देती है। राघव को उस फूलों को देते हुए कहती है, जाते जाते किसी मंदिर में इस फूलों को दे देना। राघव कहता है, अच्छा ठीक है, आज गैंगस्टर से थोड़ा फूल डिलीवरी बॉय बन जाता हूँ। इधर सिग्नल ग्रीन होता है और रीति के बाइक आगे बढ़ने लगती है। इधर बस थोड़ी ही दूर से ही कार के अंदर आरोही ये सब चुपचाप देख रही थी, मतलब देख चुकी थी, क्योंकि रीति की बाइक तो वो आगे बढ़ चुकी है अभी। फिर आरोही भी अपनी कार को आगे बढ़ाकर वहाँ से निकलने लगती है। आरोही ड्राइव कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रीति के बारे में सोच रही थी। मतलब उस सीन जब रीत ने उस लड़की की सारे फूल खरीदी और उसको उस फूलों के दाम से भी ज़्यादा पैसा दिया। हाँ, आरोही ने देखा था कि रीत ने उस लड़की को 500 रुपया दिया था। आरोही इतना तो नोटिस की थी, मतलब वो लड़की जितना भी फूल पकड़ा था, अगर उतना भी बेचकर वो 500 रुपया भी नहीं होता। और आरोही ने जब से ट्रैफिक में रुका था, तब से उस लड़की को देखा था। वो लड़की कहीं उधर जाता था तो कहीं उधर जाता था, लेकिन उससे कोई भी फूल नहीं ले रहा था। लेकिन जब वो लड़की रीत के बाइक के पास गया, रीत ने उससे सारे फूल खरीद लिया और वो जितना फूल खरीदा उससे भी ज़्यादा उस लड़की को उसने पैसा दिया। मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट उसने उस लड़की की मदद की। तो रीत की ये बात पता नहीं क्यों आरोही को बहुत पसंद आती है। तुमने नोटिस की होगी, एक काइंड हार्ट पर्सन बहुत जल्दी पहचान जाती है एक काइंड हार्ट पर्सन को। वैसे ही कुछ आरोही भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, वो बस मजबूरी से अंडरवर्ल्ड में कदम रखा है। ऐसे ही कुछ देर बाद आरोही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो कार से उतरकर वो सीधा जाती है उसकी इंटर्नशिप वार्ड पे। वहाँ जाने के बाद उससे मिलती है राधिका, उसकी दोस्त। राधिका आरोही से पूछती है, क्या हुआ मैडम, आज इतना लेट? आरोही कैजुअली जवाब देती है, हाँ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद आरोही उसको एक फाइल पकड़ते हुए कहती है, चल राउंड पे चलते हैं। फिर दोनों चलने लगते हैं।